दो रूट वर्ड में उठा रहा हूँ, बेन बॉन या बेनी या फिर मेल या मेला। बोनाफाइड लव स्टोरी भी हो सकती है। वन हु डज गुड फॉर अदर इज कॉल्ड बेनिफिशियल। मलाइन कैंसर और बिनाइन कैंसर मेडिकल टर्म्स में मैं अभी फ्रेंच एक्सप्रेशन की बात करने वाला हूँ, जो फ्रेंच में गुड मॉर्निंग को बॉन्जोर बोलते हैं। बेनेडिक्शन का एग्जैक्ट उल्टा मैलेडिक्शन। इस दिवाली पे आपको दिया जा रहा बोनांजा ऑफर। Hey, once again, welcome you all on my YouTube channel RDK English दोस्तों। I hope you all are actually good। PRS मेथड हम लोगों ने स्टार्ट किया वोकैबुलरी को लंबे समय तक किस तरीके से याद किया जाए और दूसरे शब्दों के साथ किस तरीके से एसोसिएट किया, इसी में दोस्तों मैं काम कर रहा हूँ। राइट, रूट वर्ड से आपको शब्द सिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक मैं 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, इंट्रोडक्शन ऑफ वोकैबुलरी एंड सेकंड जो था PRS मेथड में फर्स्ट जो रूट वर्ड मैंने लिया दोस्तों साइड, और साइड से बनने वाले तमाम प्रकार के शब्दों के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की थी। आई होप कि वो दोनों वीडियो आपने देख लिए होंगे। अगर आप में से किसी बच्चे ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, फर्स्ट रिफर दोज वीडियो, देन जस्ट वॉच दिस वन। राइट, उन वीडियो को पहले रेफर करें दोस्तों, फिर ये वीडियो आप देख सकते हो। राइट, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे हैं और आज एक नए रूट वर्ड के साथ मैं आया हूँ, तो विदाउट फॉर दैट ऑल लेट गेट स्टार्टेड। राइट, आज का रूट वर्ड है दोस्तों हमारा बेन बॉन या बेनी या फिर मेल या मेला। राइट, 2 रूट वर्ड में उठा रहा हूँ। क्यों उठा रहा हूँ 2 रूट वर्ड? क्योंकि बेन बॉन और बेनी से बनने वाले जो शब्द रहेंगे एग्जैक्ट उल्टे रहेंगे किनके? मेल या मेला से बनने वाले शब्दों को, मतलब ये सिनोनिम्स और ये एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट, तो यहाँ पर आपकी 2 चीज़ें क्लियर होगी, एक तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, दूसरा साइनो और एंटो, या यूँ कहें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स सबके कवर होने वाले हैं। राइट, 2 चीज़ कवर होने वाली। तो विदाउट फॉर दैट लेट गेट स्टार्टेड। चलिए, तो पहले हम लोग जो दोनों को आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, बेन बॉन और बेनी, और इधर है भी आपका मेल या मेला, मेल या मेला। राइट, अब जैसे बेन बॉन और बोनी, आई मीन बेन बॉन और बेनी, मेल या मेला, ये दोनों शब्द, ये दोनों रूट वर्ड है, मतलब लगभग 5 है, लेकिन मैं दो काउंटिंग कर रहा हूँ। ये दोनों रूट वर्ड अगर कहीं भी दिखाई दे, बेन बॉन और बेनी कहीं भी दिखाई दे, तो इसका मतलब होता है दोस्तों अच्छा। ये रूट वर्ड है बेन बेनी और बॉन, इसका मतलब होता है अच्छा, और मेल या मेला हो जाएगा दोस्तों बुरा। राइट, ये किसी भी शब्द की शुरुआत में दिखाई दे, ये प्रीफिक्स के तौर पे काम करते हैं। स्टार्टिंग में आएंगे तो इनका मतलब हो जाएगा दोस्तों बेन बेनी और बॉन का अच्छा, और मेल या मेला को हो जाएगा बुरा। राइट, चलिए पहला शब्द हम लोग उठाते हैं बेन बेनी और बॉन से बनने वाला पहला शब्द, दैट इज एक्चुअली बोनाफाइड। क्या बनेगा दोस्तों? फर्स्ट वर्ड जो बनता है दोस्तों बेन बेनी बॉन से, मतलब बोनाफाइड, बॉन रूट वर्ड आया, इसमें तीनों में से कोई सा भी रूट वर्ड आ सकता है। राइट, तो बोनाफाइड का मतलब होता है, देखो बोना मतलब अच्छा, फाइड मतलब होता है ट्रस्ट या फेथ, भरोसा। तो अच्छा और ये हो जाएगा ट्रस्ट या भरोसा। तो कोई काम अच्छी नीयत से की जाए उसी को बोलते हैं हम लोग बोनाफाइड। ठीक है ना, कोई काम जब आप किसी का कुछ अच्छा करते हो, अच्छी नीयत से करते हो, तो उसी को बोला जाता है बोनाफाइड। क्या बोला जाता है? बोनाफाइड। राइट, बोनाफाइड आपका इंटेंशन भी हो सकता है, एक अच्छा इंटेंशन हो सकता है, बोनाफाइड लव स्टोरी भी हो सकती है, बोनाफाइड आपके जो सर्टिफिकेट भी होता है जो स्कूल या कॉलेज की तरफ से आपको मिलता है, आपके अच्छे बर्ताव व्यवहार आचार को मद्देनजर रखते हुए ये चीज़ें आपको दी जाती है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट मतलब आपका आचरण, अच्छा आचरण। तो बोनाफाइड समझ गए? बोना मतलब एक प्रकार से अच्छी नीयत से किया गया काम या अच्छी नीयत से किया गया कोई भी काम को बोलते हैं हम लोग बोनाफाइड। राइट, बोनाफाइड कई तरीके से यूज़ होता है, डॉक्यूमेंट्स के लिए होता है, स्टोरी के लिए भी हो सकता है, इंटेंशन के लिए भी हो सकता है। बोनाफाइड इंटेंशन मतलब अच्छा बर्ताव या इंटेंशन। अगर बोनाफाइड अच्छा इंटेंशन है तो मेलाफाइड क्या हो जाएगा? बैड इंटेंशन, बुरा इंटेंशन हो जाएगा। राइट, चलिए आई होप ये समझ में आ गया। अगले शब्द के हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, अगला शब्द निकलता है बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन का मतलब होता है, देखो बेनी का मतलब अच्छा, डिक्ट मतलब होता है बोलना, टू स्पीक। तो किसी के लिए कुछ अच्छा बोलना कहलाता है बेनेडिक्शन, या यूं कहें आशीर्वाद। बेनेडिक्शन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आशीर्वाद। तो बेनेडिक्शन क्या हो जाएगा? बद्दुआ, कर्ष। बेनेडिक्शन का एग्जैक्ट उल्टा मैलेडिक्शन। देखो मेल रूट वर्ड आया जिसका मतलब होता है बुरा, डिक्ट मतलब बोलना, किसी के लिए बुरा बोलना, दैट इज एक्चुअली मैलेडिक्शन। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हो दोस्तों। पेन और नोटबुक लेके बैठे दोस्तों, साथ साथ लिखते चलें, और जो चीज़ नहीं समझ में आई यू कैन ड्रॉप योर कॉमेंट्स इन द कॉमेंट बॉक्स। राइट दोस्तों, चलिए अगला शब्द मैं उठाता हूँ दोस्तों बेनिफिशिएंट। देखो अगला शब्द है दोस्तों आपका बेनिफिशिएंट। बेनिफिशिएंट का मतलब होता है जो दूसरों का भला करे।
बेनिफिशिएंट मीन्स जो दूसरों को भला करे, वन हु डज गुड फॉर अदर इज कॉल्ड बेनिफिशिएंट। याद रहेगा दोस्तों, बेनिफिशिएंट वह व्यक्ति होगा जो दूसरों का क्या करेगा, भला करेगा। तो मेलिफिशिएंट क्या हो जाएगा, वन हु डज बैड फॉर अदर, जो दूसरों का बुरा करे वो मेलिफिशिएंट, और जो भला करे दैट इज एक्चुअली बेनिफिशिएंट। आई बात समझ लो दोस्तों। चलिए अगले शब्द की ओर हम लोग बढ़। अगला शब्द है दोस्तों बेनोबलेंट। अगला शब्द निकल के आता है दोस्तों बेन बोनो बेनी रूट वर्ड से बेनोबलेंट। बेनोबलेंट देखो, बेन का मतलब अच्छा, बॉल का मतलब होता है टू विश, किसी के लिए विश करना। तो जो दूसरों का अच्छा चाहे, दूसरों के बारे में अच्छा कहे, उसको बोलते हैं हम लोग बेनोबलेंट। या दूसरों के बारे में अच्छा करे या दूसरों के लिए अच्छा करे। बेनोबलेंट में एक शब्द में बोलूँ तो परोपकारी, जो दूसरों का क्या करे, दोस्तों कल्याण करे, उसी को हम लोग बोलते हैं बेनोबलेंट, राइट। ये मदद कर सकता है किसी भी तौर पे, पैसे से मदद कर सकता है, खाने से मदद कर सकता है, किसी भी तरीके से दूसरे के क्या करे मैं मदद करने वाला होता है बेनोबलेंट, जिसको बोलते हैं परोपकारी। जो क्या करता है, दान करने वाला, दान कर देता है, एक प्रकार से दे देता है, लोगों की मदद कर देता है, वो बेनोबलेंट। तो मेलोबलेंट क्या हो जाएगा, जो दूसरों का कल्याण ना करे, दूसरों की मदद ना करे, वो होता है मेलोबलेंट, राइट। अगला शब्द है दोस्तों बेनिग्नेंट। बेनिग्नेंट का मतलब क्या होता है, काइंड या जेंटल। जो नम्र होता है, विनम्र व्यक्ति होता है, उसको बोलते हैं हम लोग बेनिग्नेंट। ये जनरली ये बेनिग्नेंट शब्द का इस्तेमाल हम लोग किसी व्यक्ति की क्वालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही इज़ अ बेनिग्नेंट पर्सन, कैसा व्यक्ति है, एक प्रकार से नम्र विनम्र सभ्य व्यक्ति है, बेनिग्नेंट पर्सन, राइट। तो बेनिग्नेंट हो जाएगा सभ्य, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, मेलिग्नेंट। जो असभ्य हो, जो सभ्य ना हो, जो नम्र ना हो, वो मेलिग्नेंट हो जाएगा, राइट। चलिए अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला शब्द है आपका बिनाइन, राइट। बिनाइन जनरली आपका एडजेक्टिव होता है, तो उसका एग्जैक्ट उल्टा हो जाएगा मलाई, राइट। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मलाई। मलाइन आपकी क्या होती है दोस्तों, वर्ब होती है, और बिनाइन आपका एडजेक्टिव होता है, राइट। क्यों होता है, क्योंकि ये शब्द पहला आया था और वो बाद में आया मलाइन आपका। तो बिनाइन का हम लोग किसी व्यक्ति की क्वालिटी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही इज़ अ बिनाइन पर्सन, कैसा व्यक्ति, एकदम जेंटल। ये बेनिग्नेंट से ही बना है बिनाइन, वह सभ्य व्यक्ति है, जेंटल व्यक्ति, ही इज़ अ बिनाइन पर्सन, राइट। ही इज एटीट्यूड इज अ बिनाइन, उसके जो आचरण है बहुत ही बिनाइन है, सभ्य है, जेंटल है, राइट। लेकिन बिनाइन के दूसरे तरीके से हम लोग मेडिकल में भी यूज़ करते हैं। बिनाइन का इस्तेमाल मेडिकल में भी किया जाता है, और जब बिनाइन का इस्तेमाल मेडिकल में होगा तो ये जनरली कैंसर के लिए ज़्यादातर होता है, राइट। जैसे ही इज अ सफरिंग फ्रॉम बिनाइन कैंसर, कैसे कैंसर से पीड़ित है वो, एक प्रकार से बिनाइन कैंसर से, मतलब ऐसा कैंसर जो अभी उसकी पूर्ण रूप से बॉडी में फैला नहीं है, अभी उसका इलाज कराया जा सकता है। मतलब ऐसा कैंसर जो दर्दनाक ना हो, हार्मलेस बोल सकते हो, इनोकुअस, हार्मलेस, इनोकुअस मतलब जो बिल्कुल नुकसान ना करे। तो अभी बिनाइन कैंसर का मतलब है कि अभी जस्ट शुरुआत है, फर्स्ट स्टेज है, अभी आप इलाज कराओगे तो बच जाओगे। लेकिन मलाइन कैंसर क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट उल्टा इसका मेडिकल टर्म्स में। मलाइन कैंसर मतलब वो तीसरी स्टेज पे, अब उसका इलाज नहीं किया जा सकता है, अब उसको कोई नहीं बचा सकता है। तो मलाइन कैंसर और बिनाइन कैंसर मेडिकल टर्म्स में इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो समझ गया दोस्तों, बिनाइन व्यक्ति की क्वालिटी बताता है और मेडिकल टर्म्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। उसी प्रकार मलाइन बुरा, ठीक है ना, मेडिकल टर्म्स में भी इस्तेमाल करते हैं, किसी व्यक्ति की क्वालिटी के लिए भी आप मलाइन और बिनाइन का इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप कि ये दोनों शब्द आपको आसानी से समझ में आए होंगे। चलिए अगले शब्द की ओर बढ़ता हूँ, और अगला शब्द है दोस्तों बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर, बेनी का मतलब अच्छा, फैक्टर मतलब कारक। अरे जो चीज़ किसी इंसान को लाभ पहुँचाए, जो कोई भी चीज़ हो सकती है जो इंसान को लाभ पहुंचाए, वो क्या होती है, बेनिफैक्टर होती है। जैसे जो दूसरों का लाभ पहुंचाए, हिंदी अर्थ क्या जाओ, जो दूसरों को लाभ पहुंचाए इज कॉल्ड बेनिफैक्टर। तो गवर्नमेंट क्या है, बेनिफैक्टर है, जो लाभ पहुंचाती है लोगों को, गवर्नमेंट इज़ अ बेनिफैक्टर। तो एक प्रकार से सोर्स क्या है, वो जहाँ से आपको चीज़ें प्राप्त हो रही, वो सोर्स को भी बोलते हैं हम लोग बेनिफैक्टर। तो मैंने गवर्नमेंट का एग्जाम्पल लिया कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या है, बेनिफैक्टर है। बेनिफैक्टर लाभ पहुंचाने वाला, बेनिफैक्टर नुकसान पहुंचाने वाला। और देखो बेनिफैक्टर तो लाभ पहुंचाने वाला होगा, जो लाभ लेता है लाभार्थी, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं बेनिफिशरी। बेनिफैक्टर लाभ पहुंचाने वाला, बेनिफिशरी लाभ लेने वाला, और ये पूरी जो प्रोसेस उसको क्या बोलते हैं, बेनिफिशियल, लाभदायक, लाभार्थी, ठीक है ना, और लाभदायक और लाभ देने वाला, राइट। समझ गए तीनों शब्दों में अंतर। चलिए तो बेनिफिशरीज आपका नाउन है, बेनिफैक्टर भी क्या है, एक प्रकार से नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। और बेनिफिशियल क्या है, एडजेक्टिव है, लाभदायक। कैसी सर्विस है, दिस सर्विस इज अ बेनिफिशियल सर्विस, राइट, एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हम लोग अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। अगला शब्द दोस्तों बेनिफैक्ट। अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं, और अगला शब्द है हमारा बेनिफेक्शन। बेनिफेक्शन का मतलब क्या होता है, वही अच्छा, और एक प्रकार से डीड।
तो बेनिफेक्शन का मतलब होता है दोस्तों गुड डीड, अच्छा कर्म, अच्छा कार्य को बोलते हैं हम लोग बेनिफेक्शन, राइट। गुड डीड इज कॉल्ड व्हाट, बेनिफेक्शन। अच्छा कर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, बेनिफेक्शन। तो मैलिफेक्शन क्या हो जाएगा, बुरा कर्म, ईबिल डीड। ये गुड डीड तो वो ईबिल डीड हो जाएगा, राइट। चलिए, तो ये बनने वाले तमाम प्रकार के फ्रिक्वेंटली हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड है, मतलब जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, राइट। अब मैं ऐसे शब्दों की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों जो इन्हीं रूट वर्ड से निकले हैं, जो दूसरी लैंग्वेज के एक्सप्रेशन हैं। मैं अभी फ्रेंच एक्सप्रेशन की बात करने वाला हूँ, जो बेन, बॉन और बेनी से बनने वाले हैं। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा बॉन्जोआर, क्या सुना होगा, बॉन्जोआर। या फ्रेंच एक्सप्रेशन है, ये क्या है दोस्तों, फ्रेंच एक्सप्रेशन है। फ्रेंच में गुड मॉर्निंग को बॉन्जोआर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉन्जोआर बोलते हैं। द फर्स्ट ग्रीटिंग ऑफ द डे इज कॉल्ड बॉन्जोआर इन फ्रेंच। दिन की पहली जो ग्रीटिंग्स होती है उसको बोलते हैं बॉन्जोआर, क्या बोलते हैं, बॉन्जोआर। गुड मॉर्निंग को फ्रेंच में क्या बोला जाता है, बॉन्जोआर, राइट। अगला शब्द बेन या बॉनी से निकलने वाला है दोस्तों, बॉन बिबॉन। क्या निकलेगा शब्द अगला, बॉन बिबॉन। बॉन बिबॉन का मतलब होता है दोस्तों वन हु लीड्स अ लेविश लाइफ। what is the one word for that what is the one word for that person, actually my tongue is not actually working effortlessly. What is the one word for that person who leads a lavish life, जो विलासिता पूर्ण जीवन जिए, मतलब बहुत अमीरी भरा जीवन जिए, उसको एक शब्द में क्या बोलते हैं, दैट इज बॉर्न बिबॉर्न। बॉर्न बिबॉर्न का मतलब होता है गुड लाइफ। एक प्रकार से बोल सकते हैं कॉस्टली लाइफ, लग्जूरियस लाइफ, एक ऐसा जीवन जिसमें बंदा क्या करता है, बहुत पैसे उड़ाता है। बॉर्न बिबॉर्न लाइफ का मतलब होता है एक प्रकार से बहुत ही महंगी लाइफ, कॉस्टली लाइफ को हम लोग बोलते हैं बॉर्न बिबॉर्न। तो ये ऐसी लाइफ कौन जीते, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, राइट। करोड़ों की कपड़े पहनते हैं, करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं, करोड़ों के जूते पहनते हैं, करोड़ों की चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो ऐसा जीवन जीने वाला व्यक्ति को एक शब्द हम बोलते हैं बॉर्न बिबॉर्न। जैसे विजय माल्या इसका जीता जागता उदाहरण है। विजय माल्या लेड अ बॉर्न बिबॉर्न लाइफ, कैसा जिया उन्होंने। अभी भी अलग अलग देश में उनका क्या था, फ्लैट थे, चलो इनसे हमें कोई मतलब नहीं, बट उनका एक एग्जांपल मैंने यहाँ ऐड किया कि उन्होंने कैसी लाइफ जी, बॉर्न बिबॉर्न लाइफ। बॉर्न बिबॉर्न लाइफ को जिया उन्होंने, कौन सी लाइफ को जिया, बॉर्न बिबॉर्न। मतलब बहुत ज़्यादा नई नई शराब पीना, नई नई चीज़ों का शौक करना, पैसे उड़ाना, नई नई कार में घूमना, ऐसा जो जीवन होता है उसी को बोलते हैं बॉर्न बिबॉर्न लाइफ, राइट। अगला शब्द जो निकलता है दोस्तों इसी बॉर्न बेन बॉनी से निकल शब्द है दोस्तों बॉर्न वॉयेज। बॉर्न वॉयेज का मतलब होता है अ गुड ट्रिप, एक बहुत ही अच्छी यात्रा को हम बोलते हैं बॉर्न वॉयेज, राइट। बॉर्न वॉयेज, अ गुड ट्रिप इज कॉल्ड बॉर्न वॉयेज, राइट। याद रखना, अ गुड ट्रिप इज कॉल्ड बॉर्न वॉयेज, एक अच्छी शुभ यात्रा को हम बोलते हैं एक शब्दों में बॉर्न वॉयेज या फ्रेंच एक्सप्रेशन, राइट। अगला शब्द दोस्तों बॉन्सोआर, एक बॉन्जोआर पढ़ा था, फर्स्ट ग्रीटिंग ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग को बॉन्जोआर बोलते हैं, गुड इवनिंग को बॉन्सोआर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉन्सोआर। गुड इवनिंग को बॉन्सोआर बुलाया था फ्रेंच में। ये दो चीज़ें और याद रखना दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। अगला शब्द दोस्तों बोनांजा। अब बोनांजा का मतलब होता है दोस्तों एक प्रकार से भारी मात्रा में। ये जनरली दिवाली किसी भी फेस्टिवल के ओकेशन पे हमें बोनांजा ऑफर मिलता है। बोनांजा का ऑफर का मतलब होता है कि वहाँ पर आपके पास चांस होता है ज़्यादा मोटी रकम कमाने का। जैसे कोई महंगी चीज़ को खरीद रहे हो, उस पर आपको कितने का ऑफर मिला, वो चीज़ कमाने का आपके पास चांस होता है। और ज़्यादातर इस्तेमाल होता है कोई भी प्रोडक्ट के लिए होता है। प्रोडक्ट पे लिखा होता है भैया इस दिवाली पे ये आपको दिया जा रहा बोनांजा ऑफर। मतलब बोनांजा ऑफर में ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहाँ पर आपके पास समय होता है बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का, ठीक है ना। तो बोनांजा ऑफर याद रखना, ज़्यादातर हम लोग प्रोडक्ट के कंटेक्स्ट में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है बोनांजा ऑफर, और कोई त्योहारों के दिन ही दिया जाता है, राइट। अगला शब्द है दोस्तों बेन बॉन से बनने वाला बॉन होमी। बॉन होमी का मतलब होता है फ्रेंडशिप, राइट। बॉन होमी का मतलब होता है, बॉन होमी का मतलब होता है फ्रेंडशिप, एक मित्रता को हम लोग बोलते हैं बॉन होमी, राइट। तो मित्रता का परिचय देना मतलब कि आपने बॉन होमी का परिचय दिया, किसी को अच्छे से मित्रतापूर्ण ढंग से उसका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। कुछ भी ऐसा कर्म करते हैं तो आप कौन किस चीज़ का परिचय दे रहे हैं, मैत्रिता का परिचय दे रहे हैं, मतलब बॉन होमी का परिचय दे रहे हैं, राइट। इस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। जैसे दो देशों के बीच में होता है, अगर आप कहीं गए और वहाँ पर आपका वेलकम वैसे नहीं किया जैसा आप चाहिए, तो आप बोल सकते हो उन्होंने मित्रता का परिचय नहीं दिया, बॉन होमी का परिचय नहीं दिया। चलिए अब मेल शब्द से बनने वाले कुछ छूटे हुए शब्दों की चर्चा कर लेते हैं। तो मेल शब्द में सबसे बनने वाला दोस्तों ये नेगेटिव बनते ज़्यादातर, मेलोडी। एक मेलोडी होता है चॉकलेट, लेकिन यहाँ पर मेलोडी, मेलोडी का मतलब होता है अ सीरियस प्रॉब्लम। अ सीरियस प्रॉब्लम इज कॉल्ड मेलोडी, राइट। कोई भी गंभीर समस्या को हम लोग क्या बोलते हैं, मेलोडी।
अगला शब्द है दोस्तों मेलवेयर। मेलवेयर जनरली एक प्रकार से वायरस होते हैं जो कंप्यूटर में हम लोग कई बार पाते हैं कि बहुत सारे मेलवेयर्स आ गए, राइट। तो मेलवेयर एक प्रकार से क्या होता है, इट्स काइंड ऑफ द वायरस। अगला शब्द निकलता है मेल फंक्शन। मेल से निकलने वाला शब्द मेल फंक्शन, मतलब जो बुरी तरीके से फंक्शन किया हो, ठीक तरीके से जमाया हुआ ना हो, दैट इज एक्चुअली मेल फंक्शन, राइट। अगला शब्द जो मेल से निकलेगा दोस्तों मैलिस। मैलिस का मतलब होता है बद्दुआ देना किसी को, या इल विल, किसी के लिए गलत चीज़ रखना मन में, जैसे ग्रज होता है ना, ग्रज पाल लेना, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए जो आपके अंदर जो ग्रज पल जाता है, एक प्रकार से बोल सकते हो इल विल, मतलब बुरी इच्छा पल जाती है, उसको नुकसान पहुंचाना है, वो ग्रज को ही बोलते हैं हम लोग मैलिस, राइट। और इसी से एडजेक्टिव बनता है मैलिसियस, दुर्भावनापूर्ण। मैलिसियस मतलब दुर्भावना, कैसा उसके अंदर कौन सा एटीट्यूड है, मैलिसियस एटीट्यूड है। कैसा एटीट्यूड, दुर्भावनापूर्ण भरा एटीट्यूड है। तो मैलिसियस, मैलिस से बना मैलिसियस, मैलिस नाउन, मैलिसियस एडजेक्टिव। जैसे मैलिसियस रिमार्क होता है ना, दुर्भावनापूर्ण भरी हुई टिप्पणी लेते हैं किसी के ऊपर, बोलते हैं, वो मैलिसियस रिमार्क होता है, राइट। अगला शब्द जो मेल से बनने वाला दोस्तों, दैट इज एक्चुअली मेल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन पोषण, तो मेल न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा, कुपोषण। अगर कोई बंदा कुपोषण का शिकार है तो वो किसका शिकार है, मेल न्यूट्रिशन का शिकार है, राइट। तो अगला शब्द हमारा बना मेल न्यूट्रिशन, याद रखना। और एक शब्द और निकलता है यहाँ पर मेल प्रैक्टिस, क्रूतियाँ जो बोलते हैं समाज में फैली हुई, एक प्रकार से गैर कानूनी ढंग से किसी को बुरा करना, किसी का अनादर करना, ठीक है ना, अनाचार जिसको बोलते हैं। तो मेल प्रैक्टिस का मतलब होता है अनाचार, सदाचार नहीं, अनाचार, जो दूसरों को क्या करे, बुरा कर ले इलीगली ढंग से। बिल्कुल आप कानून से डर हो और जैसे समाज में क्या कर रहे हो, एक प्रकार से क्रूतियाँ फैला रहे हो, अनाचार फैला रहे हो, तो उसी को बोलते हैं हम लोग मेल प्रैक्टिस की जा रही है, राइट। मेल प्रैक्टिस मतलब अनाचार। आई होप कि दोस्तों हम लोगों ने काफ़ी शब्द सीखने की कोशिश की है। बैन और बॉन से बनने वाले, मेल या मेला से बनने वाले तमाम प्रकार के शब्दों के ऊपर आज हम लोगों ने चर्चा की। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा दोस्तों, और काफ़ी कुछ शब्द हम लोगों ने आज सीखने का प्रयास किया। इन शब्दों की 2 से 4 बार जब प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से आप ये सारे शब्दों को याद रख पाओगे, राइट दोस्तों। चलिए यहीं पे मैं विराम देता हूँ दोस्तों। बैन और बॉन, मेल और मेला से बनने वाले शब्दों को जल्दी हम एक नए रूट वर्ड के साथ मिलने वाले हैं। तब तक के लिए टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, जय हिंद।